हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एस्पिरेंट व्लॉग। सुबह के 7:05 हो रहे हैं और थोड़ा चाय पी लेते हैं, उसके बाद पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। वही मैं एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ रहा हूँ और तमिलनाडु की बुक है। काफ़ी लैंग्वेज की सिंपल है और काफ़ी टॉपर्स इसको जो है रिकमेंड करते हैं और इजी लैंग्वेज में है, मतलब इसको आसानी से आप समझ सकते हैं। क्या होता है ना कि एंशिएंट जो है एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए, पढ़ने के बाद उसको समझ लीजिए, समझने के बाद उसको याद कर लीजिए। याद करने का सेंस ये है कि अगर कोई आपसे पूछे वैदिक कल्चर क्या है, कहते हैं पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन क्या था उस वक्त, सोशल लाइफ कैसे थी उस वक्त का, ठीक है, तो आप बता सकते हैं। अगर आप बता पा रहे हैं मतलब कि आपने अच्छे से पढ़ा है। अगर देखिए क्या होता है ना कि हम लोग रीड कर लेते हैं, सिर्फ रीड करते करते ख़त्म कर देते हैं, तो वो नहीं करना है ना। एक बार पढ़िए, पढ़ के किताब बंद करिए, किताब बंद करने के बाद उसके बाद देखिए कि याद है कि नहीं आपको। अब हम लोग क्या करते हैं, देखिए सुबह सुबह हम लोग डिस्कशन करते हैं। हम हैं, मेरी सिस्टर है, तो हम लोग क्या करते हैं, डिस्कशन करते हैं। अभी हम लोग पॉलिटी डिस्कस कर रहे हैं इस वक्त। तो प्रियम्बल हो गया, यूनियन टेरिटरी हो गया, तो ये पहले हम लोग याद कर लेते हैं, दोनों लोग याद करने का टाइम देते हैं, उसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं। वो हमसे क्रॉस क्वेश्चन करते हैं, मैं भी उससे क्रॉस क्वेश्चन करता हूँ, तो इससे चीज़ें क्या होती है, याद हो जाती हैं हम लोगों को। लॉन्ग टर्म मेमोरी के लिए कहते हैं सही रहता है। ये एक सही तरीका है इसको याद करने का, चीज़ें याद करने का। अगर आप किसी से बोल बोल के वही चीज़ बार बार सुनते हैं किसी के मुंह से, तो वो चीज़ें याद हो जाती है आपको। है ना कि पॉलिटी जो है हम लोगों ने मतलब कई बार पढ़ रखी है, 4-5 बार तो पढ़ रखी है उसको। 4-5 बार रीडिंग कर लीजिए, रीडिंग कुछ कंटेंट आपको याद हो जाएगा 4-5 रीडिंग करने के बाद। और जो कंटेंट याद नहीं होगा उसको डिस्कस कर करके उसको बार बार बोल बोल के लिख लिख के, जैसे भी हो आपको बस याद कर लेना उसको। देखिए याद करने का सेंस ये है कि याद होगा तभी मतलब उसमें टेस्ट सीरीज में आप अप्लाई कर पाओगे, ठीक है। अगर आपने सिर्फ पढ़ा है तो टेस्ट सीरीज़ में कहते हैं क्वेश्चन ऐसे देते हैं कि बहुत सिमिलर क्वेश्चन देते हैं, बहुत ज़्यादा सिमिलर क्वेश्चन। अब वहाँ फंस जाओगे बहुत ज़्यादा, बस वो तो स्कोर भी आपको लो आएगा, काफ़ी स्कोर लो आएगा। ये चीज़ें हैं, मतलब चीज़ें याद होनी चाहिए। याद होगा तभी आप उस पर अप्लाई कर पाओगे, अप्लाई करने के बाद तभी आपके नंबर आएंगे, ठीक है। एट द एंड याद होगा तभी ना आप कहते हैं उसको अप्लाई कर पाएंगे। जैसे अभी ये चैप्टर है फंडामेंटल राइट्स, तो मतलब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अब फंडामेंटल राइट जितने भी हैं आपको याद होने चाहिए। 14 से जितने 14 हो गया, 15 हो गया, 16, 17, 18, 19, 20 जितने हैं सब याद होने चाहिए आपको। हर एक चीज़ के एक्सेप्शन भी मालूम होने चाहिए, ठीक है। और तब देखिए इसमें क्या है ना, ओके लेट मी आस्क यू सिंपल क्वेश्चन। आपसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछते हैं, ऐसा कौन सा फंडामेंटल राइट जो स्टेट और प्राइवेट दोनों के लिए है? स्टेट के लिए भी है, प्राइवेट के लिए भी है। आई एम श्योर यू विल, अगर आपने पढ़ा होगा अच्छे से तो बता पाओगे इस चीज़ को। अगर नहीं पढ़ा है, ऐसा देखो किताब में लिखा होता है ये सब चीज़ें, हम लोग क्या करते हैं, ध्यान नहीं देते हैं इन सब चीज़ों को। हम लोग लगता है कि इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हालांकि ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। ये सब कहीं न कहीं टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन पूछ लेते हैं इन सब चीज़ों से। अब जैसे देखिए आर्टिकल 22 है, क्या बोलता है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, ठीक है। इसमें दो तरह के डिटेंशन होते हैं, एक प्रिवेंटिव होता है, एक प्यूनिटिव होता है। प्रिवेंटिव का 3 महीने होता है और प्यूनिटिव का जो है 24 घंटे तक होता है। तो ये दोनों का डिफरेंस है, पूछ ले जाते हैं। अब ये देखिए हम लोग पढ़ते हैं तो याद इसको ध्यान नहीं देते हैं, तो ये सब चीज़ें ध्यान देने लायक चीज़ें होती हैं। अब ये बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं इस वक्त, तो बेसिक स्ट्रक्चर में काफ़ी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से केसेस में बेसिक स्ट्रक्चर को बोला गया है, कहते हैं, तो यही सब चीज़ें हैं। अब याद करने वाली चीज़ें हैं ये सब। वैसे देखा जाए तो बेसिक स्ट्रक्चर क्या था, 2 पेज का क्या था चैप्टर है इसमें, लेकिन बहुत कुछ इंपॉर्टेंट है। अब जैसे एक क्वेश्चन पूछते हैं आपसे कि रूल ऑफ लॉ किसमें बोला गया था, किस केस में बोला गया था? फेडरलिज्म, सेकुलरिज्म, डेमोक्रेसी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन, सोशल जस्टिस, जुडिशियल रिव्यू, किस केस में बोला गया था? सार्वभौमिक केस में बोला गया था, ठीक है। एम नागराज केस में क्या बोला गया था? तो जो मतलब मेन चीज़ें हैं, जैसे बेसिक स्ट्रक्चर हो गया, रूल ऑफ लॉ हो गया, जुडिशियल रिव्यू हो गया, किस केस में बोला गया था, आप ये सब अगर याद रहेगा ना तो मेंस में कोट कर सकते हो। कभी भी क्वेश्चन आ गया, निर्भया मिल्क केस का कहते हैं कोट कर सकते हैं, सार्वभौमिक के मतलब कोट कर सकते हैं उसका, IR कोयले को कर सकते हैं, 9 शेड्यूल, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप कोट कर सकते हैं, तो याद होनी चाहिए ये सब चीज़ें। तो जितने भी केसेस हैं, जितने भी लैंडमार्क जजमेंट्स हैं, तो उनके क्या है मतलब, क्या क्या बताया गया था उसमें। रूल ऑफ लॉ बताया गया था, जुडिशियल रिव्यू बताया गया था, ठीक है, वेलफेयर ऑफ स्टेट बताया गया था, ठीक है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन बताया गया था। तो कौन से केस में फ्री एंड फेयर इलेक्शन बताया गया था, तो ये सब चीज़ याद होनी चाहिए आपको। अब जैसे एक टॉपिक है बेसिक स्ट्रक्चर में, एक टॉपिक है एलिमेंट्स ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। कौन कौन से एलिमेंट्स हैं बेसिक स्ट्रक्चर के? सुप्रीमेसी है, सॉवरेनिटी है, सेकुलर है, ठीक है, फेडरल कैरेक्टर है, तो इसे बेसिक स्ट्रक्चर में आता है। वेलफेयर स्टेट है, जुडिशियल रिव्यू है,
तो ये सब हमारे बेसिक स्ट्रक्चर में आता है। जैसे अब आर्टिकल 32 ये भी कहते हैं बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, और आर्टिकल 226 हाई कोर्ट का जो रिट्स इशू करने का पावर है वो भी बेसिक स्ट्रक्चर का ही पार्ट है, ठीक है। और कौन कौन से बेसिक स्ट्रक्चर में आता है, 136 आता है, 141 आता है, 142 आता है। अब यहाँ क्या कर रहे हैं हम लोग कि देखिए इनोमेंट पढ़ रहे हैं। इनोमेंट तो पहली बार मैं रीड कर रहा हूँ, तो कुछ चीज़ें समझ में आती हैं, कुछ नहीं आती हैं। तो पहली बार में हर किसी को समझ नहीं आता, धीरे धीरे समझ में आता है। तो एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार रीडिंग करूँगा, समझ में आ जाएगा वो चीज़ें। चैप्टर नंबर 5 है इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन। वैसे देखा जाए तो इन्वायरमेंट का वेटेज जो है काफ़ी ज़्यादा वेटेज है, मतलब 15-16 क्वेश्चन तो आ ही जाते हैं इन्वायरमेंट से। तो इन्वायरमेंट तो तैयार होना चाहिए, ठीक है। एक बार पढ़ूंगा, एक बार पढ़ लेंगे, ठीक है। एक बार पढ़ने के बाद मैं क्या करूँगा कि जैसे मेरी बहन पढ़ रखी है, ठीक है, तो उनसे मैं क्या करूँगा, डिस्कस कर लूँगा, तो हमको भी याद हो जाएगा चीज़ें, ठीक है। तो एक तरीका है ये कि डिस्कस जितना हो सके उतना डिस्कस करिए, या किसी से बोल बोल के पढ़िए, जैसे हो सके, तभी आपको रिटेंशन हो पाएगा भाई। देखिए रिटेंशन ऐसे नहीं हो पाएगा, आप नहीं तो केवल सिर्फ पढ़ रहे हो बस, केवल वो याद नहीं हो रहा। आपको याद होने के लिए दिमाग में होना चाहिए चीज़ें, कंटेंट, तभी आप उसको कहते हैं लिख सकते हैं। ऐसे क्या है कि बुक को लाल पिराला ना कर दीजिए, तो ये चीज़ें याद ही नहीं है आपको, कोई फ़ायदा नहीं है। बस कहने को बुक कंप्लीट कर लिया, याद पढ़ लिया हमने, तो उसको फ़ायदा नहीं उस चीज़ का। अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि मेरी बहन टेस्ट सीरीज़ लगाई है, मतलब मैं उसका उनका मतलब चेक कर देता हूँ। कहते हैं जो जितने भी टेस्ट लगाती हैं मैं भी लगाता हूँ, ऐसा नहीं कि नहीं लगाता, मैं भी लगाता हूँ। तो दोनों लोग क्रॉस देख लेते हैं कितना किसका कितना स्कोर है। दोनों लोग एक ही टेस्ट लगाते हैं, जैसे वो जो लगाएंगे वो मैं भी वही लगाता हूँ। दोनों स्कोर जो है कंपेयर कर लेते हैं, कितना स्कोर किसका आया। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई व्लॉग। और कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू। यहाँ मैगी खा लेते हैं थोड़ा सा, काफ़ी पढ़ लिए हैं तो इसलिए। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग माई व्लॉग।